नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निगम प्रकाश। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हेड ऑफ पेडियाट्रिक्स रह चुके हैं पटना पीएमसीएच में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं जैसे बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां होती है हर वर्ग के लोगों में। वहीं अगर हम बात बच्चों की करें तो बच्चों में भी देखते हैं कि बदलते मौसम के साथ सर्दी, बुखार और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी ठंड में ऐसे किन चीज़ों से बचना चाहिए बच्चों को ताकि वो किसी बीमारी से या बच सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के बदलते मौसम में सर्दी खांसी का हो जाना बहुत स्वाभाविक है। ख़ास करके कॉमन कोल्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, साधारण सर्दी जो है ये बहुत आम तौर से पाई जाती है बच्चों में। लेकिन कभी कभी बच्चे के कोल्ड के साथ खांसी भी बहुत तंग कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक द्योतक है। कहने का मतलब उस समय में जो है वो ऊपर के श्वसन की नली जो है वो संक्रमित होती है, उसके कारण होता है। ये बहुत रेयर होता है कि नीचे भी वो संक्रमित हो जाए, जिसमें कि ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूलाइटिस छोटे बच्चों में या न्यूमोनिया हो जाए। लेकिन आम तौर से सर्दी खांसी ऊपर की श्वसन की नली के संक्रमण से होती है, जिसका नाम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत एंटीबायोटिक का भी प्रयोग ज़रूरी नहीं होता है। आमतौर से जो आते हैं हमारे अभिभावकगण, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को एंटीबायोटिक दे दी जाए। सच्ची बात यह है कि 2 से 3 रोज़ तक तो बिल्कुल एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए और ऐसी अवस्था में सिर्फ लक्षणों का इलाज होना चाहिए, जिसमें कि अगर ख़ास करके बुखार ज़्यादा हो तो पैरासीटामोल नाम की दवा आप हर 4 से 6 घंटे पर दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर नाक से स्राव होता हो, सर्दी ज़्यादा हो, तो आप एंटी हिस्टामिनिक जो है बहुत सारे उपलब्ध हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। और कभी कभी नाक में अगर ब्लॉक हो तो सलाइन का ड्रॉप दिया जा सकता है। सिंपल ऐसी दवाओं से ही बच्चा आमतौर से 3 से 4 रोज़ में सकुशल हो जाता है। बहुत रेयर केस में अगर बच्चा उसके बावजूद भी बुखार से ग्रसित हो और नाक से जो है वो स्राव धीरे धीरे गाढ़ा होने लगे, पीला होने लगे और लगे कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऊपर आ गया हो, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर, तब जो है एंटीबायोटिक का प्रयोग एक सचमुच में ज़रूरी हो सकता है। और उस वक्त में सिंपल एमॉक्सिसिलिन देने से ही काम चल जाता है। ऐसे और भी दवाएं हैं, लेकिन एमॉक्सिसिलिन काफ़ी होता है जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखते हैं कि अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को बाहर लेके जाए या फिर किसी भी फंक्शन में या शादी विवाह में, तो कई बार ऐसा देखते हैं कि उन्हें बुखार चढ़ जाता है या फिर ठंड की वजह से। तो ऐसे स्थिति में उन माओं को आप क्या कहना चाहेंगे, किन खास बातों का ख्याल रखें? देखिए, माँ को मैं सबसे पहले कहना यही चाहूँगा कि बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट है कवर करके रखें। और ख़ास करके जाड़े के मौसम में जब लगातार ठंड पड़ रही हो तो बच्चों को ज़्यादा बाहर की ओर नहीं ले जाएं, ज़्यादा कोशिश करें कि घर के अंदर रखें। और बढ़िया से अगर पहना के रखा जाए और रूम को गर्म करके रखा जाए तो शायद ठंड का असर बच्चों पर कम पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण हिदायत है हमारे लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि किन खास बातों का ख्याल रखना है ताकि आपके बच्चे किसी भी बीमारी से बचे, खासकर सर्दी बुखार से बचे ठंड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि ठंड में बहुत सारी बीमारियां होती है, खासकर सर्दी बुखार तो एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हर वर्ग के लोगों में होती है। तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपके भी बच्चे बच सकें। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।